दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से यश, लाभ, मान, सम्मान और शत्रुओं का नाश होता है। ये अध्याय सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को दूर करता है, दरिद्रता को समाप्त करता है और परिवार में सुख और शांति लाता है। इसके अतिरिक्त ये रोगियों को रोगों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति को बुद्धिमान, धनवान और पुत्र संपन्न बनाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह ही हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को जो अष्टमी, चतुर्थी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न उनको प्रियजनों का विक्षोभ होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं को इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा ये महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों के द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करी जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति करी है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति करी है, वो मनुष्यों को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूँ कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते
अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वो सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वो धन व पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। दोस्तों, ये था दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। अब हम दुर्गा सप्तशती के अंतिम 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के पाठ से देवी की कृपा, ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है, जिससे भक्त सभी प्रकार के संकटों से सुरक्षित रहता है और जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। ये अध्याय मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत को महामाया के ज्ञान से अवगत कराने का वर्णन करता है, जिससे व्यक्ति को ब्रह्मांड का अद्भुत अनुभव होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा जी की ये बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषियों को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वो राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन के द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वो दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वो मुझसे मांगो, वो वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ये सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य वापस प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त करेंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वो मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वो राजा सूरत
भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुआ। दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र देवी महात्म्य के अंतर्गत परम कल्याणकारी स्तोत्र है। ये स्तोत्र रुद्यामल तंत्र के गौरी तंत्र भाग से लिया गया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पूरी तरह दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर है। इस स्तोत्र के मूल मंत्र नवाक्षरी मंत्र के साथ प्रारंभ होते हैं। नवाक्षरी मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। कुंजिका का अर्थ है चाबी, अर्थात कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की शक्ति को जागृत करता है, जो महेश्वर शिव के द्वारा गुप्त कर दी गई है। इस स्तोत्र के पाठ के बाद किसी और जप या पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से सभी जाप सिद्ध हो जाते हैं। कुंजिका स्तोत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है और ना ही अति आवश्यक, अर्थात केवल जप ही पर्याप्त है। दोस्तों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इस प्रकार से है। शिव जी कहते हैं, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ये उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जू सः। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। दोस्तों, मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न ही आवश्यक और न ही वांछनीय। इसका केवल जप ही पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हरण करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, हींग के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और याकार के रूप में वर देने वाली हो। विच्छे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धा धी धू के रूप में तुर्जटी की तुम पत्नी हो। वांग वींग वुंग के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूंग के रूप में कालिका देवी, शांग शींग शूंग के रूप में मेरा कल्याण करो। हूं हूं हुंकार स्वरूपिणी, जंग 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 जंभनादिनी, भ्रांग भ्रींग भ्रूंग के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग वींग दुंग एंग वींग हंग छंग धिजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पांग पींग पुंग के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खींग खूंग के रूप में तुम खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सांग सिंग सुंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय के विषय में, साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।